1991 के पहले तक दुनिया में दो ध्रुवीय शक्ति थी, है ना जी? दो ध्रुवीय शक्ति का मतलब क्या? बोलो। एक अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ था। लेकिन जैसे ही 1991 आता है और 1991 में सोवियत संघ जैसे ही विघटित हो जाता है, मतलब विघटित होने का कहने का मतलब कि सोवियत संघ के साथ जितने भी सारे जो देश जो था वो सोवियत संघ से क्या हो गया, सब फर्क हो गया, सब अलग हो गया, तो अकेला बच गया। उसकी ताकत घटेगी कि बढ़ेगी? किसकी ताकत घटेगी? सोवियत संघ की ताकत घट जाएगी। किसकी ताकत बढ़ जाएगी? अमेरिका की ताकत बढ़ जाएगी। अब दो पहलवान हैं, अब दोनों ताकतवर है। अब एक पहलवान किसी तरह से मान लेते हैं कि डैमेज हो गया, तब एक के पहलवान ने ताकतवर बचा, तो दुनिया में दो पहलवान था। लेकिन 1991 ईस्वी में एक पहलवान का हाथ, गोड़, पैर सब टूट गया, खत्म। एक तो बच गया, कौन? अमेरिका बच गया। आज का सवाल यही है कि जैसे ही अमेरिका एकमात्र विश्व महाशक्ति बच जाती है, जो आज भी है, दुनिया की सारी ताकत, दुनिया के सारा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में आ जाता है। और ये जो अमेरिका के हाथ में आया, अर्थात कहने का मतलब कि अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में क्या हो गया, बढ़ गया। अमेरिका का ये जो वर्चस्व जो बढ़ा, जो पूरी दुनिया में इसकी जो ताकत जो बढ़ी ना, इसी वर्चस्व को दुनिया के लोगों ने नई विश्व व्यवस्था कहा। क्या कहा? नई विश्व व्यवस्था कहा। विश्व के लिए एक नई व्यवस्था। पहले दो लोग व्यवस्था करता था, अब ये अकेला कौन? अमेरिका करेगा व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था इसका नाम दिया गया। तो 12th क्लास में और ग्रेजुएशन क्लास में ये प्रश्न पूछा जाता है कि नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नई विश्व व्यवस्था। तो आइए जानते हैं कि आखिर नई विश्व व्यवस्था क्या थी। समझ रहे जी? पहली महाशक्ति कौन? अमेरिका, है ना? अमेरिका। दूसरी महाशक्ति कौन थी? सोवियत संघ। सोवियत संघ। सोवियत संघ कब बिखर गया? लेकिन जैसे ही सन 1991 ईस्वी में जैसे यह टूट जाता है, कौन टूट गया? सोवियत संघ पूरी तरह से बिखर गया, मतलब इसकी ताकत पूरी तरह से समाप्त हो गई। जब सोवियत संघ जब सन 1991 ईस्वी में जब बिखर जाता है, तो फिर एकमात्र महाशक्ति कौन बच जाता है? अमेरिका बच जाता है। अमेरिका बच जाता है, चौटाई अमेरिका। जब अमेरिका के हाथ में पूरा वर्चस्व आ गया, पूरी दुनिया को एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में जब पूरी दुनिया को जब नचाना ये जब शुरू कर दिया, उसकी ताकत जब बढ़ गई थी, इसी व्यवस्था को दुनिया के लोगों ने एक नई व्यवस्था कहा, जिसको कहा जाता है नई विश्व व्यवस्था। आज का सवाल यही है। तो आखिर अमेरिका को जब एकमात्र महाशक्ति जब अमेरिका जब बच गई, तो फिर आखिर इसको नई विश्व व्यवस्था क्यों कहेंगे? इसी पर तर्क आपको आज मैं दूंगा कि नई विश्व व्यवस्था के पीछे, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या तर्क है। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है 12th क्लास के फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। आइए जानते हैं आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं अमेरिका के साथ जिसके वजह से नई विश्व व्यवस्था कहते हैं। कब से कहा जाने लगा? जब सोवियत संघ जब टूट गया, एकमात्र शक्ति अमेरिका बच गया, तो सारी ताकत, पूरी ताकत, पूरा वर्चस्व पूरी दुनिया का अमेरिका के हाथ में आ गया। ये जो परिवर्तन जो हुआ, इस परिवर्तन को दुनिया के लोगों ने नई विश्व व्यवस्था कहा। मैं बार बार मैं बता रहा हूं, समझ रहे हैं क्वेश्चन को? नई विश्व व्यवस्था कहा। आखिर नई विश्व व्यवस्था कहने के पीछे एकमात्र शक्ति कौन बच गई? एकमात्र शक्ति, एकमात्र शक्ति कौन? अमेरिका। एकमात्र शक्ति अमेरिका, ये तो आप समझ रहे हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है, क्या सैन्य शक्ति? सैन्य शक्ति का मतलब अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है ना,
वह पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है, सबसे ताकतवर है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अरे अमेरिका की जनसंख्या मात्र 30 से 32 करोड़ की जनसंख्या है। 30 से 32 करोड़ की मात्र जनसंख्या है अमेरिका की। अरे 30 से 32 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश में संभालता है। जान करके आपको आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका के पास जो इतनी जो सैन्य शक्ति, सैन्य पावर जो आया, तो कैसे आया अमेरिका के पास इतनी सैन्य शक्ति? पहली बात, अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है पूरी दुनिया में नंबर 1 है। समझ रहे बात को? अमेरिका की सैन्य शक्ति पूरी दुनिया में नंबर 1 है। पहला, अमेरिका। दूसरा सैन्य शक्ति दुनिया में किसकी है? रूस की है। तीसरा किसकी है? चीन की है। और चौथा भारत की है। और पांचवा जो है वह दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की है। मतलब आप समझ लीजिए, अमेरिका की जनसंख्या मात्र 30 से 32 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल आर्मी जो है वह अमेरिका की है। उसके बाद आता है क्या? रूस का आता है, उसके बाद चीन का आता है, उसके बाद भारत का आता है, उसके बाद दक्षिण कोरिया का आता है। इसका मतलब आप ये समझ गए हैं कि भारत जो है ना, सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया में कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। अर्थात पूरी दुनिया में जितने भी सारे जो देश हैं, इस पूरी दुनिया में भारत का जो सैन्य शक्ति है, भारत की जो आर्मी जो पावर है, थल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, तीनों सेनाओं को मिला करके यह पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर में से चौथा स्थान पर भारत का सैनिक आता है। इतना पावरफुल है भारत भी। समझ रहे इस बात को? जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका क्या है? एकमात्र महाशक्ति है और पूरी दुनिया पर वर्चस्व कायम किया हुआ है। समझ रहे जी? दूसरा तर्क इसमें हम क्या दे सकते हैं? आर्थिक शक्ति, यही ना जी? आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति मतलब अमेरिका का इकोनॉमी, भारत का इकोनॉमी, रूस का इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में भी कितने स्थान पर है? 5वां स्थान पर है। भारत इकोनॉमिक्स दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत जो है पूरी दुनिया का 5वां सबसे इकोनॉमी स्ट्रांग वाला देश है, आर्थिक रूप से मजबूत वाला देश है। समझ रहे जी बात को? इसमें भी क्या है? अमेरिका, इसमें भी अमेरिका जो है, अमेरिका का जीडीपी कितना है? अमेरिका का जो जीडीपी है, अमेरिका का जीडीपी कितना जानते हैं? 25 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितनी है? 25 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि इतनी कम जनसंख्या है वहां की। भारत की अगर जीडीपी की अगर बात करें, भारत की जीडीपी, भारत की जीडीपी कितनी है अभी वर्तमान समय में 2024 में? भारत की जीडीपी लगभग, भारत की जीडीपी जो है वह 3.7% है। 3.7% ट्रिलियन डॉलर में, 3.7 ट्रिलियन, क्या? ट्रिलियन डॉलर में है। आप सोच सकते हैं, अमेरिका के पास, अमेरिका के जो जीडीपी है 25 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है या इसके आसपास में है, और भारत का जो जीडीपी है सालाना क्या? 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में है। बहुत पीछे है ना? आखिर अमेरिका पूरी दुनिया को अपने उंगली पर आखिर क्यों ना नचावे? इसके बावजूद भी भारत की जो 3.7 ट्रिलियन डॉलर जो है
अमेरिकन भारत की जो अर्थव्यवस्था, उसके बावजूद भी भारत पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में जितने भी सारे देश हैं, जिसकी जितनी भी जो भी इकोनॉमी है, उसमें से भारत का स्थान जो आता है कितना? 5वें स्थान पर आता है। पहला नंबर पर कौन आता है? अमेरिका आता है। अमेरिका क्यों नहीं भाई पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचाएगा? आखिर इन्हीं सारी वजह के कारण क्या होता है कि अमेरिका को ही क्या कहा जाता है? जब सोवियत संघ जब बिखर गया, तब अमेरिका के हाथ में जब पूरी ताकत जब आ गई, इसी के कारण इसको एक नई विश्व व्यवस्था कहा गया। समझ रहे बात को? इस व्यवस्था को जो 1991 के पहले तक 2 लोग संभालता था, लेकिन 1991 के बाद से मात्र किसने संभालना शुरू कर दिया है? अमेरिका ने संभालना शुरू कर दिया है। बात समझ में आ गई ना? भारत का स्थान कितना है इकोनॉमिक्स में? बोलो जी। 5वां स्थान है। भारत का सैन्य क्षमता पूरी दुनिया में कितने स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है? पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, और 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के कौन है? वो जो तानाशाही है, वो एकदम 6 महीना कभी भूत जैसा कभी कभी क्या होता है, वो दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति है किम जोंग वा एकदम मुर्गा कटिंग बाल कटेले रहता है, मुर्गा कटिंग। और कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि 6 महीना कहने गायब था, और 6 महीना के बाद फिर से वो क्या हो जाता है कि निकल जाता है, और जब निकलता है सीधे अमेरिका के तरफ ही तोपवे तान देता है कि उड़ाइए देंगे। इतना तानाशाही है वो किम जोंग वा, इतना एकदम तानाशाही है, समझे? 6 महीना गायब हो जाता है, और बाद निकलता है और सीधा अमेरिका की तरफ एकदम तोप तान देता है, कह देता है एकदम उड़ाइए देंगे। और अपने है कहां पर? 5वां स्थान पर है। 5वां स्थान पर रहकर क्या रही कि अमेरिका को एकदम पूरा एकदम धमका देता है किम जोंग वा। समझ रहा जी? अब देखिए अमेरिका की राजनीतिक शक्ति क्या है? राजनीतिक शक्ति देखो, हल्ला नहीं करो। अमेरिका के पास राजनीतिक शक्ति भी है। आप लोग सुने होंगे ये क्या बोलते हैं, WTO के बारे में, IMF के बारे में, UNA के बारे में। ये सब जानते हैं कि सब बड़ा बड़ा सब अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। अब इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करने में, उसको स्थापित करने में, उसमें जितना भी सारा जो खर्च है, उसकी बिल्डिंग्स को बनाने में, आखिर उसमें भी सारे जो कर्मचारी लोग जो काम जो करता होगा, कर्मचारी लोग काम करेगा कि नहीं? उसका वेतन, उसका खर्च, उसके रख रखाव, अरे सबसे ज्यादा पैसा जो है ना अमेरिका ही ज्यादा उसको उन सारे संगठनों में देता है, अमेरिका ही लगाता है। अब जब अमेरिका ही उसमें सबसे ज्यादा अगर पैसा झोंकेगा इन सभी बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन में, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन उसकी बात सुनेगा कि तुम्हारी बात सुनेगा? कमजोर देश की बात को सुनेगा? आखिर जो सबसे ज्यादा जो पूंजी जो लगाया है भाई, उसी के लिए चलेगी। तो जितना भी बड़े बड़े जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, आप जैसे इसमें कह दीजिए, चाहे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कीजिए, चाहे आप इसमें बात कीजिए IMF की बात कीजिए, चाहे इसमें UNO की बात कीजिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सब एकदम ताकतवर अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये सभी ताकतवर अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्माण में इसमें सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाता है जानते हो? अमेरिका जैसा देश सबसे ज्यादा इसमें पैसा लगाता है, सबसे ज्यादा इसमें खर्च करता है। और ये सब क्या है कि सब पावरफुल सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये सब पावरफुल है तो ये सब गरीब देश के प्रति ये लोग क्या करेगा? ध्यान देगा? अरे ऐसे खाली ये झूठो खाली ऐसे बोल देगा, वो सब किताबी भाषा है। क्या IMF से हमने इतना कर्ज ले लिया,
WTO से हमें ये सहयोग मिल रहा है, इसके जितने भी सारे सहयोगी सदस्य देश हैं उन सबों को सहयोग किया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको सहयोग नहीं किया जाता है, लेकिन सहयोग भी कई तरीके से होता है। समझ रहे हैं बात को? जब इसमें सारा पैसा जब अमेरिका जब खर्च किया हुआ रहेगा तो ये सब नियम नीति कानून अमेरिका अपने अनुसार बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना जी। तो ये भी ये सब सारे संगठन किसके प्रति काम करेगा? अमेरिका के प्रति ही काम करेगा ना। ताकत किसकी बढ़ेगी? अमेरिका की ताकत बढ़ेगी। अब अमेरिका की ताकत बढ़ेगी तो वर्चस्व किसका बढ़ेगा दुनिया में? अमेरिका का ही वर्चस्व बढ़ेगा दुनिया में। तो अमेरिका के लिए नई विश्व व्यवस्था तो स्थापित तो हो ही जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? समझ रहे जी बात को? तो इस प्रकार से अमेरिका के पास राजनीतिक शक्ति भी क्या है? उसकी तो अपनी एक राजनीतिक शक्ति तो है, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्थापित करके भी उन्होंने अपने वर्चस्व को पूरी दुनिया में क्या किया? विस्तार कर दिया है। समझ रहे जी? अब आगे देखिए, इसमें और कौन सा तर्क आप दे सकते हैं? सांस्कृतिक शक्ति। सांस्कृतिक शक्ति। अब सांस्कृतिक शक्ति का मतलब देखो, सांस्कृतिक शक्ति का मतलब ये पूरी दुनिया का ये सिद्धांत है। लोग फॉलोवर किसका बनता है? अनुसरण किसका करता है? अपने से पावरफुल लोगों का। क्या जी? अपने से पावरफुल लोगों का अनुसरण करता है। बॉलीवुड में देखते हो हीरो हीरोइन के लोग क्या करते हैं कि फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। अरे फलनवा हीरोइन इस तरह से कपड़वा पहन लेता, हम भी इसी तरह से पहनेंगे। वो अक्षय कुमार इस प्रकार से कपड़ा, इस प्रकार का जीन्स पहन लेता, यहाँ कटल था, यहाँ फटल था, यहाँ जालीदार था, हम भी उसका फॉलो करेंगे। अनुसरण करते हो कि नहीं करते हो? क्या जी? जो बॉलीवुड में एक तो फिल्म आई थी, टाइगर फिल्म आई थी, उसमें क्या था? टाइगर फिल्म में सलमान खान उसमें माथा में पट्टी बांध लेता, किस प्रकार से? एक रिबन टाइप का बांधा हुआ था, रिबन टाइप का। अब सब लड़का लोग उसका फॉलो करना, बाइक पर चढ़ता था, सब पट्टी बांध लेता जैसे हम ही टाइगर हैं। छोटा लोग कहें क्या, जैसे हम ही टाइगर हैं। मेरा कहने का मतलब यह हो गया, चाहे वो संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई देश हो, जो पावरफुल होता है, जिसके पास तमाम तरह की शक्तियां होती हैं, उसका ऑटोमेटिक लोग क्या करते हैं? फॉलो करने लगता है, उसका लोग अनुसरण करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आप यहां पर देखते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर है। सैन्य क्षमता के मामले में, आर्थिक क्षमता के मामले में, राजनीतिक क्षमता के मामले में, सांस्कृतिक क्षमता के मामले में, हर एक क्षमता में वह नंबर 1 पर, अव्वल दर्जे पर है। तो पूरी दुनिया का जितना भी सारा देश है, छोटे छोटे जितना भी देश है, इसकी कल्चर का अनुसरण करेगा कि नहीं करेगा? इसकी संस्कृति का अनुसरण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना जी। अमेरिका में जो फिल्में जो बनती है, अमेरिका में जो फिल्में बनती है, पूरी दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों में से एक आती है। तो पूरी दुनिया के फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ की संस्कृति का अनुसरण लोग करता है कि वहां पर किस प्रकार से फिल्म को बनाया गया था, तो उसका अनुसरण तुम कर रहा है कि नहीं? वहां के कपड़े का, वहां का भाषा की, वहां की चाल चलन का, वहां के रख रखाव का, वहां का रहन सहन का, सारे चीज का लोग क्या करने लगते हैं? अनुसरण करने लगते हैं। कोई गरीब का अनुसरण करता है क्या? कोई कमजोर लोगों का अनुसरण करता है क्या? नहीं। तो अमेरिका की जो संस्कृति है, अमेरिका की जो संस्कृति है, वह पूरी दुनिया के लोग इसकी संस्कृति का अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से भी अमेरिका क्या है? नंबर 1 स्थान पर है। तो एक नई विश्व व्यवस्था इसके प्रति स्थापित होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या जी? अब जब इतना सारा चीज, इसका मतलब क्या हो गया कि अमेरिका का वर्चस्व, क्या? अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया तो इसके मतलब पूरी दुनिया जो है ना, एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में किसके हाथों में आ जाती है? अमेरिका के हाथों में आ जाती है। ये जो सिस्टम जो कन्वर्ट हुआ इधर से, सोवियत संघ से लेकर के अमेरिका की तरफ, जो सिस्टम जो कन्वर्ट हुआ, जो व्यवस्थाएं जो कन्वर्ट हुई, दुनिया के लोगों ने इसी को कहा नई विश्व व्यवस्था कहा। और नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका रही है। बात समझ में आ गई ना? नई विश्व व्यवस्था का मतलब समझ में आ गई ना? मैं फिर से नटसेल में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि नई विश्व व्यवस्था का मतलब क्या होता है।
सन 1991 ईस्वी के बाद जब क्या होता है कि सोवियत संघ का जब बिखराव हो जाता है, सोवियत संघ जब बिखर जाता है तो पूरी दुनिया में एक ध्रुवीय शक्ति सिर्फ अमेरिका बच जाता है। जब अमेरिका बच जाता है तो अमेरिका के पास पूरी ताकत आ जाती है, अर्थात एकमात्र शक्ति अमेरिका के पास, चाहे वह सैन्य शक्ति की बात कीजिए, चाहे आर्थिक शक्ति की बात कीजिए, चाहे राजनीतिक शक्ति, चाहे सांस्कृतिक शक्ति, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। जब अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया तो अमेरिका अपने मन मुताबिक, अपने अनुसार पूरी दुनिया को अपने इर्द गिर्द नचाना शुरू कर दिया, और इस नई व्यवस्था को ही कहा गया नई विश्व व्यवस्था कहा गया। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है।